सभी को राधे राधे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रिया ब्लॉग में। और सुबह का टाइम हो रहा है और मैं नहा के आ चुकी थी। घर का जो भी थोड़ा बहुत काम था, पोछा झाड़ू वगैरह, वो मैंने सब कर लिया था। सिया के पापा ने, बच्चों ने नाश्ता कर लिया था। मैं और रिया रह गए थे नाश्ता करने के लिए। तो फिर मैं नहा के आई थी। वैसे मैं भी कर लेती मगर मेरा मन नहीं हो रहा था कि बिना नहाए, लग रही थी नहा लो फिर काम में लग जाओ कि इस काम वो काम में, फिर नहाने के लिए काफ़ी लेट हो जाती। तो फिर मैंने पहले नहा लिया था। तो फिर मैंने कहा तभी मैं नाश्ता करूँगी। और मैं अपने लिए और रिया के लिए ब्रेड सेक लेती हूँ। और खाना भी अभी रह गया है बनने के लिए, तो पहले खिला देते हैं क्योंकि रिया के लिए भी बहुत तेज़ भूख लगी हुई है। और इस कटोरे में दूध था तो इसी में चाय बना ली है। और बच्चों ने मेरे लिए भी बना के रख दी थी चाय। और मक्खन रखा हुआ था, बिल्कुल ध्यान नहीं रहा, मैंने घी लगा लिया। और घी में थोड़े से मुझे पता नहीं क्यों ब्रेड सही नहीं लगते हैं। फिर मैंने और रिया ने नाश्ता कर लिया था। उसके बाद आज मैं खाने में बनाऊंगी सिंघाड़े की सब्ज़ी, तो वही मैं छील रही थी। और रिया मेरे पास बैठ गई है क्योंकि ये सारी जो भी चीज़ें सब्ज़ी की, गोभी हुई, भिंडी हुई, तुरई हुई, करेला छोड़ के ये सारी चीज़ खा लेती है। करेला एक मिर्च हरी छोड़ के। और ऐसे कच्ची सब्ज़ी खाने में बहुत मज़ा आता है। सिंघाड़े तो थोड़ा चलो मीठे लगते हैं और ये हर सब्ज़ी कच्ची खाती है। और पता नहीं इसे कितनी पसंद है। और हरी मटर जब छीलो तो बैठ जाएगी, ऐसे मूंगफली खाओ तब बैठ जाएगी, ऐसे साथ देने के लिए बैठ जाएगी, तुम्हारा पूरा साथ देगी। सिया के पापा सर्दियों में मूंगफली वगैरह लेकर आते हैं, उन्हें वो शाम को खाते हैं। खाने के बाद तो बैठ जाएगी उठ के, अगर सोती होगी और इसे पता चल गई कि मूंगफली ऐसे निकाली और खा रहे हैं ये लोग, बातें कर रहे हैं, तो तुरंत उठ के बैठ जाएगी, पूरा साथ देगी। और इसे बहुत जैसी चीज़ें पसंद हैं। और मैंने फिर बनाऊंगी आज सिंघाड़े की सब्ज़ी, तो मसाला पीस लिया था। और प्याज मैंने इसमें थोड़ा सा ही पीसा है क्योंकि इसलिए प्याज से थोड़ा मीठापन आ जाता है। और लहसुन ज़्यादा पीसा है मैंने। और ये वाली सब्ज़ी काफ़ी अच्छी लगती है। वैसे तो मैं सिलवटने पे ही कूट लेती, मगर मैंने कहा लाओ लोटे में डाल के और बेलन से मैंने इसी में फोड़ लेती हूँ क्योंकि कटे हुए मुझे ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं। चाकू से भी काट सकते हैं मगर मैंने चाकू से नहीं काटे थे। और ना मैंने आज सिलवटना निकाला क्योंकि मुझे काम भी थोड़ा ज़्यादा है और मुझे जाना भी है। तो फिर मैंने जल्दी से सिंघाड़े वगैरह और खाना बनाने के लिए चली थी। 2-3 जगह से मेहमान आ गए। ब्लॉग ज़रूर नहीं बनाया ना मैंने उन्हें लिया था। और फिर काम मेरा काफ़ी देर के लिए रुक गया था क्योंकि आज मुझे थोड़ी सी जल्दी थी। तो जल्दी के चक्कर में ऐसा जल्दी हो गई कि जल्दी जल्दी काम कर लें, फिर काम करके जल्दी से जाएं मार्केट। और मसाला मेरा भुन गया है और फिर मैंने उसके बाद डाल दिए हैं सिंघाड़े। और इसमें मैंने बस खाली हींग ही लगाई थी थोड़ी सी। और ये वाली सब्ज़ी काफ़ी अच्छी लगती है और मुझे तो काफ़ी पसंद है, बच्चों को भी पसंद है। और 2 ही बार बने हैं अब की, वैसे तो काफ़ी बार बन जाते थे मगर अब की 2 ही बार बनी है सिंघाड़े की सब्ज़ी क्योंकि और सही आ नहीं रहे हैं। पता नहीं क्या कह रहे थे कि ऐसे पता नहीं, अभी लिए थे एक पहले उससे तो वो बिल्कुल बेकार थे, थोड़े से ही सही निकले। और ये वाले तो ताज़ी लग रहे थे सिंघाड़े। और जो ताज़ी सिंघाड़े की सब्ज़ी होती है उसका टेस्ट अलग ही होता है। और ये खाने में भी काफ़ी अच्छे बने, वो वाले इतने अच्छे नहीं बने थे। और फिर मैंने इसमें ये अच्छी तरीके से भून लिए हैं। अब इसमें लगा देंगे पानी। और इधर आटा गूंद के रख ही दिया है, साथ में रोटी सेक लेंगे। और काफ़ी टाइम हो गया खाने के लिए। अब जब कोई याद आता है तो बैठ जाओ। अब बैठने वाला या तो कोई घर में बड़ा हो तो चलो बैठ जाएगा। बच्चे भी कहते हैं कि हम भी क्या करेंगे बैठ के, और अपना काम छूटता है। और फिर मैं चावल धोने लगी क्योंकि चावल धो के रख दूँगी बनने के लिए। और बच्चों को भूख भी लग रही है क्योंकि सुबह किसी ने इतना अच्छा नाश्ता किया नहीं। और नाश्ता नहीं बनता है तो ये लगती है खाना टाइम से बन जाए तो सभी लोग खाना खा लेते हैं। हाँ, कैमरा देख के हंस रही है।
ना 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 ना। और आज रिया के पता नहीं क्या दिमाग में आ गई है, जो इतना खुश है, इतना हंस रही है मुझे देख देख के, और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। और रिया इतना खुश रहती है तो, और ये कभी कभी अपने आप ही हंसती है, और इतना हंसी है, इतना हंस रही है कि अभी भी ये रुकी नहीं है, मेरे पास ही बैठी हुई है। और सब्ज़ी में हरा धनिया डाल दिया था क्योंकि हरा धनिया था नहीं, और सिया के पापा अभी लेकर आए थे, तो फिर मैंने डाल दिया सब्ज़ी में। और फिर मैं लगा रही थी थाली, और इधर रिया मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ रही थी, मेरा हाथ खींच रही थी, दुपट्टा खींच रही थी कहीं मेरे लिए। और पता नहीं आज इसे क्या ऐसा मिल गया, पता नहीं क्या इसकी समझ में आ गई है, मिल तो कुछ नहीं गया। और ऐसे ही मैंने क्रीम ली थी हाथ में कि इसके अलावा चेहरे पे लगा दूँ, और पैसे ही ये हंसने लगी है, तब से काफ़ी देर तक ये हंसती रही। और इधर मैं हो गई थी मार्केट के लिए तैयार, और बहन के लिए की थी कॉल क्योंकि उनके लड्डू गोपाल के आने थे वस्त्र। तो मैंने कहा लाओ इनसे पहले मैं पूछ लेती हूँ कि कितने नंबर के आएंगे, क्योंकि ध्यान नहीं रहता है। तो फिर मैंने कहा पहले पता करके ही चलो। और हम लोग निकल आए थे घर से, और रिया को हम खिला पिला के आराम से बैठा लाए हैं। और आयुष है और सिया के पापा भी हैं, तो वो लोग देख लेंगे। और फिलहाल वो खाई भी है तो आराम से वो सो जाएगी या लेट जाएगी, बैठी रहेगी। और इधर हम देख रहे हैं सामान दीपावली का। तो दीपावली का सामान तो इतना महंगा था, अगर एक झालर भी तो 500-600 से कम नहीं थी, काफ़ी महंगा सामान था। फिर इधर नाश्ता भी घर पे हो गया था ख़त्म, तो मैंने कहा चलो नाश्ता भी ले लेते हैं जब इधर आए हैं। तो वही मैंने नमकीन वगैरह देखी, और फिर नमकीन भी लेनी थी, बिस्किट भी नहीं थे, काफ़ी दिन से ख़त्म हो गया था नाश्ता। और अभी मैं बारिश के मौसम के चक्कर में नहीं लेकर आई थी। फिर इधर देखने लगी मैं आके सोफ़े के कवर, नाश्ता वगैरह लेकर मैंने कहा लाओ सोफ़े के भी कवर देख लेती हूँ। और यहाँ पर काफ़ी अच्छे सोफ़े के कवर थे। मार्केट से, और जो भी सामान लेकर आई हूँ वो आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। तो पहले मैं शुरुआत सोफे के कवर से करती हूँ। पहले यही निकला मेज का कवर, एक दिन लेकर आई हूँ मेज का कवर। ये लेकर आई हूँ सोफे के कवर। और गाइस ये मैं सोफे की पिलो कवर लेकर आई हूँ, और ये भी अच्छे लग रहे हैं काफ़ी। वो उठाना चाहिए। और ये मैं लेकर आई हूँ दीवान बेड की चादर। इसका पिलो कवर, इसका पिलो कवर दिखा दे रही, चादर सेम बिल्कुल ऐसी ही है, और ये भी काफ़ी सुंदर लग रही है चादर। जब मैं नीचे साफ सफाई कर लूँगी और बिछाऊंगी तो आप लोगों को दिखाऊंगी मैं। दो लेकर आई हूँ मैं इस बेड के लिए चादर। काफ़ी अच्छी चादरें थी, मगर जो इसकी बेड की लेंथ है तो काफ़ी बड़ी हो गई है, इस वजह से मैं फुल लेंथ की लेकर आई है एक ही सी चादर। इस वजह से ज़्यादा डिजाइन वगैरह मिली नहीं, तो मैं ये दो चादरें लेकर आई हूँ। इसमें ज़्यादा डिजाइन आई नहीं रही थी, और कॉटन में ये 2-4 डिजाइन मुझे समझ में आई, तो मैंने फिर दो ही लीजिए। ये नाश्ता लेकर आए, नाश्ता बिल्कुल रहा नहीं, मेहमान तो आते ही रहते हैं। देखो नमकीन के पैकेट, और ये बिस्किट, ये मिल्क पाउडर, और सब में तेजस आते हैं तो उनके लिए जेली है, क्योंकि वो मम्मी के लिए है शुगर फ्री बिस्किट। ये मैं अपनी मम्मी के लिए लेकर आई हूँ शुगर फ्री, लेकर आई हूँ शुगर फ्री पापे। जिसे मैंने अभी खोल दिए थे क्योंकि मम्मी को देने थे, और ये भी शुगर फ्री है तो वो खा लेंगी। और क्या लेकर आई हूँ,
ये मैं अपनी बचपन की चीजें लेकर आई हूँ जो मैं बचपन में खाती थी चाय के साथ। एक मैं ये बिस्किट का पैकेट लेकर आई हूँ और ये अजवाइन वाला बिस्किट है और थोड़ा सामान सिया और होगा। ये मेरी बहन ने मंगाए थे लड्डू गोपाल के वस्त्र, एक दीपावली के लिए और एक गोवर्धन की पूजा के लिए। तो वो 2 जोड़ी हो गए उनके, क्योंकि मेरे पास तो रखे हुए थे 2 जोड़ी, तो मैं नहीं लेकर आई हूँ, उनके लिए मैंने ला दिए हैं, उन्होंने मंगाए थे। और सिया एक अपने लिए जे लेकर आई है पानी जूस वगैरह पीने के लिए। अब इसे पी कर देखेंगी, इसमें पानी भी भर लिया है उन्होंने। और मैं लेकर आई हूँ बच्चों के लिए भी गिफ्ट। तो बच्चों के गिफ्ट इसलिए नहीं दिखाऊंगी अभी आप लोगों के लिए, क्योंकि बच्चे भी मेरे ब्लॉग देखते हैं, उन्हें पता चल जाएगी भाभी क्या लेकर आई है। तो गिफ्ट का तो मज़ा तभी आता है जब तक बच्चों के लिए पता ना चले। ऐसे हम किसी को चीज़ दे तो उसे पता ना चले क्या चीज़ है, इसलिए मैंने उस पर ब्लॉग नहीं बनाया है। और अभी वो रखे हैं और सिया उन्हें पैक करेगी, तब मैं आप लोगों के लिए दिखाऊंगी ज़रूर, मगर बाद में दिखाऊंगी आप लोगों के लिए मैं क्या लेकर आई हूँ। अब मार्केट में तो इतनी भीड़ थी, बहुत भीड़ थी, क्योंकि जिस दुकान पे चले जाओ उस दुकान पे भीड़, क्योंकि त्यौहार भी है और त्यौहार की वजह से ज़्यादा ही, वैसे तो रहती है और त्यौहार की वजह से कुछ ज़्यादा ही भीड़ थी। और काफ़ी लेट हो गई मैं। और सिया के पापा से कहा था कि तहरी वगैरह बना दूं, तो बोले बिल्कुल नहीं बनाओ, क्योंकि उनका बिल्कुल तहरी वहरी खाने का मन नहीं होता है, ना तहरी वगैरह ज़्यादा पसंद करते हैं। तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, खाना ही बना लेते हैं जो सब लोग खाएंगे। तो मैंने फिर शिमला मिर्च काटी थी और शिमला मिर्च की मैंने कहा सब्ज़ी बना दूँगी, फिर क्या बनाऊँ। और सिया के पापा कह रहे हैं लेट हो गई तो तहरी। मैंने कहा बता, पहले मना करते हैं फिर कह रहे हैं कि बना लेती। मैंने कहा हम नहीं, तुम्हें शिमला मिर्च और रोटी खिलाएंगे। तो वही कह रहे थे, तो वो वही बात कह रही थी कि चलो। और सामान तो आ गया है, अब कल से लग जाना है किचन की सफाई में, क्योंकि किचन की सफाई में काफ़ी टाइम लगेगा। अब वैसे तो मैं पहले से ही कर देती, मगर वही बात है कि धूल वगैरह की वजह से मैंने नहीं की, क्योंकि रोड पे जो है बहुत ज़्यादा अच्छी खासी धूल आ जाती है घर पे। तो इस वजह से मैंने कहा दीपावली के पास ही करूँगी बिल्कुल साफ़ सफाई, तो पहले करके रख देती, फिर गंदा ही लगता। इधर मैंने काट लिया है प्याज और हरी मिर्च और टमाटर, और इस तरीके से शिमला मिर्च बनाओ तो काफ़ी अच्छी लगती हैं। और सिया के पापा को तो पहले शिमला मिर्च वगैरह ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, अब पता नहीं क्या हो गया है, 2-4 बार बनाई हैं और काफ़ी वगैरह अच्छी लग रही हैं, तो वो ले आते हैं। तो मैंने कहा चलो शिमला मिर्च और सब्ज़ी अच्छी लगती है शिमला मिर्च की। और मैं चली गई थी कपड़े वगैरह चेंज करने के लिए, जो सामान लेकर आई थी तो वो सब मैंने रखा, काफ़ी देर लग गई थी, तब तक सब्ज़ी भी बन गई थी। और इधर मैं सेक लेती हूँ रोटी। और सामान इसलिए जल्दी रख दिया था क्योंकि मैंने कहा खाना बना के ही रखूँगी, मगर सब्बे और तेजस आ गए। ये लोग इतनी शैतानी करते हैं, बहुत ज़्यादा शैतानी करते हैं। और सारा सामान उनके मतलब का होता तो चलो सही है, नहीं मतलब का होता तब भी वो लॉट पॉट कर देते हैं सारा सामान। तो फिर जल्दी जल्दी पहले सामान रखा, उसके बाद मैंने कपड़े चेंज वगैरह करे। और सिया के पापा को लग रही थी भूख, तो मैंने कहा जल्दी से मैं रोटियां सेक देती हूँ। और इधर लड्डू गोपाल का भी भोग नहीं लगा है, तो लल्ला का भी भोग लगाना है। और इतने सारे काम हो जाते हैं, और मार्केट से आके बिल्कुल मन नहीं होता है कि खाना वगैरह बनाओ, मगर अपना जैसा सोचो वैसा कर नहीं सकते हो। तो फिर मैंने कहा लाओ सभी लोगों, वैसे तो मैं जाती हूँ तो खाना वगैरह बना के रख जाती हूँ, सब्ज़ी तो रखी जाती हूँ, क्योंकि शाम को अगर देर है तो चलो आके रोटियाँ सेक लो। और सब्ज़ी भी बनाई तो अच्छा खासा टाइम लग गया। और रिया हमारे पास ही बैठी है, क्योंकि उसे भी बहुत तेज़ भूख लग रही है मुझे लग रहा है। और लल्ला का दूध भी गर्म हो गया था, फिर मैंने गुड़ निकाल ली थी। और लड्डू गोपाल का पहले भोग लगा देते हैं। और लड्डू गुड़ क्या चीनी वगैरह सिया के पापा को ज़्यादा पसंद ही नहीं है, तो फिर लल्ला का भी भोग गुड़ से ही लगा देती हूँ दूध में डाल के। और लगा देती हूँ थाली, और सिया के पापा के लिए उधर दूध भी गर्म हो गया है, क्योंकि इन्हें बहुत तेज़ भूख लग रही है, बार बार कह रहे हैं खाना बन गया। और सब्ज़ी वगैरह बनाओ तो अच्छा खासा टाइम तो लग ही जाता है। और सब और तेजस चले गए हैं शैतानी करके, इतनी शैतानी करी, बहुत ज़्यादा शैतान है।
और रोटियां भी सिक गई। और मैं अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ। और आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना। आप सभी को राधे राधे।